नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आईसीआईसीआई बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लेने वाले ग्राहकों के डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू की है। यह ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक है। जो लोग बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें बैंक वीजा प्लेटफॉर्म वाला डेबिट कार्ड ऑफर कर रही है। इस डेबिट कार्ड की एक खासियत यह है कि एलएएस अकाउंट के रिन्यू होने पर यह ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लेने पर एक दिन के अंदर ही ग्राहक को डिजिटल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जो बैंक के मोबाइल ऐप आई मोबाइल पर उपलब्ध होगा। इस डिजिटल कार्ड का उपयोग ग्राहक ऑनलाइन लेन देन के लिए कर सकेंगे। वहीं फिजिकल डेबिट कार्ड 7 दिनों के भीतर ग्राहकों को मिल जाएगा। इस डेबिट कार्ड से एक दिन में 3 लाख रुपए तक का पीओएस और ऑनलाइन लेन देन किया जा सकेगा। बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन बाजार में हल्की गिरावट है। बीएसई सेंसेक्स 98 अंक नीचे 39,476 पर और निफ्टी 20 अंक नीचे 11,641 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में बैंक और ऑटो शेयरों में गिरावट है। बजाज फाइनेंस का शेयर 3% नीचे कारोबार कर रहा है। इंडसइंड बैंक ने शेयर में भी 2% की गिरावट है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक टाटा मोटर्स का शेयर 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि ब्रिटानिया, टीसीएस और रिलायंस के शेयर 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सुबह बीएसई 58 अंक ऊपर 39,633 पर और निफ्टी 16 अंक ऊपर 11,679 के स्तर पर खुला। चालू हफ्ते में बाजार के पॉजिटिव मूड का फायदा आईटी स्टॉक्स को भी मिला है। बाजार में शानदार बढ़त के चलते टीसीएस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आज यानी 7 अक्टूबर को टीसीएस अपनी तिमाही नतीजे भी जारी करेगी। इसके अलावा आज ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी होने वाली है। बैठक में बायबैक पर भी फैसला लिया जा सकता है। टीसीएस के अलावा चुनिंदा आईटी शेयरों ने इस हफ्ते 1 साल के उच्चतम स्तर को भी छुआ। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी ने बैंक के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी नौकरी और बोनस सुरक्षित है। इस माह के अंत में रिटायर्ड होने वाले पुरी ने कहा कि यहां तक कि कोविड-19 महामारी के बावजूद बैंक अच्छा कर रहा है। उसके पास पर्याप्त पूंजी और उसके द्वारा दिए गए ऋणों में कोई तनाव नहीं है। कोरोना के संकट काल में अब इकोनॉमी के लिहाज से अच्छी खबर मिल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब कोरोना वायरस के प्रकोप से बाहर निकल रही है और पटरी पर वापस लौट रही है। सितंबर में सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स में पिछले महीने के मुकाबले 8 अंकों का सुधार हुआ है। सितंबर में इंडेक्स 49 अंक पर पहुंच गया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल वेंचर में 5,512 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके एवज में इसे 1.20% हिस्सेदारी मिलेगी। यह निवेश रिलायंस रिटेल के 4 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी वैल्यूएशन पर होगा। इस निवेश के साथ ही रिलायंस रिटेल में कुल निवेश 37,710 करोड़ रुपए हो गया है। अब तक करीबन 9% हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल में बिक चुकी है। वैसे यह 8वां निवेश है, लेकिन कंपनियों की संख्या 7 है, क्योंकि एक कंपनी ने 2 बार निवेश किया है। देश के टॉप ब्रांड्स में काम करने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट इन्हीं कंपनियों में होता है। देश के टॉप बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक के साथ टॉप आईटी कंपनी टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। यह जानकारी कंपनियों की सालाना रिपोर्ट से मिली है। निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों में महिला कर्मचारियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में 8% की बढ़त देखी गई है। कोरोना संकट के बीच अक्टूबर में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को टीसीएस की तिमाही नतीजों के साथ हो जाएगी। इस दौरान लॉजिस्टिक कंपनियों के भी नतीजे घोषित होंगे। यह सिक्योरिटीज का कहना है कि महामारी के दौरान ठप पड़े कारोबार का असर इस सेक्टर पर अन्य के मुकाबले अधिक पड़ा है, जिसके कारण नतीजे भी कमजोर आ सकते हैं। हालांकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में हल्की सुधार की उम्मीद है। देश के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 12% का इजाफा करने का निर्णय लिया है। यह ऐसे समय में फैसला लिया है जब कोविड-19 की वजह से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने भी इसी तरह का फैसला लिया था। इसके साथ ही बैंक बोनस भी देगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि पेट्रोल की कीमत में पिछले 13 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे पर स्थिर रहा। वहीं डीजल के दामों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।